देखिए जी कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्वींस। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट रेसिपी और आज हम बना रहे हैं ब्रेड खीर। ब्रेड खीर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 6 अदद हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, थोड़े से बादाम और थोड़ी सी हमने खोपरा ली है। ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ब्रेड खीर में हम ड्राई फ्रूट्स खीर के अंदर नहीं डालते, सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं। 4 हमने अंडे लिए हैं, 3 अदद हमने इलायचियाँ ली हैं और उनको पीस लिया है। 1 कप हमने शुगर का लिया है, आप उस पर जायका भी ले सकते हैं। 4 ग्लासेस यानी 1 लीटर हमने दूध लिया है। चलिए दोस्तों हम ब्रेड खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले हमने एक देगचा ले लिया है, अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जी तो हमारा दूध बॉईल हो चुका है, अब हम इसके अंदर ब्रेड्स डाल देंगे, पीसेस करके ब्रेड्स के डाल देंगे। इसी तरह से हम सारी ब्रेड्स डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे और इसमें हल्का हल्का चम्मच चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमें ऐसे ही रहने देंगे और दूसरी साइड पे हम अपने अंडों को फेंट लेंगे। एक बाउल में सारे अंडे डाल के फेंट लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। जी तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे। थोड़े थोड़े अंडे डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे और हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। ये जो हमारी ब्रेड खीर है इसमें अंडों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। अब हम इसके अंदर इलायचियाँ और चीनी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पे आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको शुगर कम लगे तो आप इसमें ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। जी तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम आगे अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। जी तो हमारी खीर ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे ब्लेंडर में डाल देंगे। जी हमने आधी खीर डाल दी है। जी हमने आधी खीर ब्लेंडर में डाल दी है, आधी खीर हम दूसरी बार डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जी हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। हमने यहाँ तक ब्लेंड करना है कि जो हमारी ब्रेड और अंडे हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं और इसमें कोई लम्स ना रह जाएं। और इसे बाउल में डालते जाएंगे और इसी तरह से दूसरी बार भी कर लेंगे। डाल देंगे सारी, अब हम सारी डाल देंगे। जी हमने दूसरी बार भी खीर डाल दी है, अब हम इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जी हमने इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। जी हमारा वो वाला बाउल भर गया है, अब हम इस छोटे बाउल में डाल देंगे। जी तो अब हम खीर को ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। और साइड्स पे खोपरा डालते जाएंगे। जी हमने खीर को गार्निश कर दिया है, अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये तो दोस्तों हमारी खीर ठंडी हो चुकी है। अगर आप इसे ठंडा करके खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डेजर्ट है। आप इसे दावत स्पेशल में बनाएं, इस स्पेशल में बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग क्वींस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।